हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। गूगल मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं जिसका नाम है जो क्लास 10th का 12 चैप्टर है। क्लास 10th का 12 चैप्टर है। जैसा कि इसके पिछले वीडियो में हमने थ्योरी दिया था और इसमें हम उदाहरण से लेकर के आपको क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, प्रश्नावली भी उसमें बनेगा। ठीक है, तो आइए उदाहरण नंबर 1 देखते हैं। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12, चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो 1 नंबर उदाहरण क्या कह रहा है कि एक वृत्ताकार खेत 24 रुपया, एक वृत्ताकार खेत है जिसमें 24 रुपया प्रति मीटर की दर से, ठीक है, बाड़ लगाने का व्यय। बाड़ लगाने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि ये एक वृत्ताकार खेत हो गया, ठीक है। अब क्या है कि इसके चारों तरफ से, इसके चारों मतलब इसके गोलाई भाग में क्या करना है, बाड़ लगाना है। इसके परिधि पर क्या करना है, बाड़ लगाना है। बाड़ मतलब होता है रुना। तो उसका खर्च जो है 5280 रुपया है। तो इसका मतलब है कि हमें वृत्त की परिधि पर काम करना है। वृत्त की परिधि बराबर क्या निकलेगा, देखिएगा ध्यान से, 5280 और बटा में कितना, 24। ध्यान से समझिएगा, फिर से मैं समझाता हूं आपको कि इस पर बाड़ लगाना है तो इसको कहते हैं परिधि, ठीक है। तो मैंने लिख दिया वृत्त की परिधि। अब इसका जो व्यय है वो है 5280 रुपया और 1 मीटर का भी हमें पता है, 1 मीटर का भी हमें पता है। कितना पता है, 24 रुपया। अब ध्यान से देखिए, वृत्त की परिधि होती है 2πr, क्या होती है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 5280। जब इससे भाग करेंगे, ठीक है, तो ये निकल जाएगा 220। काट करके चेक कर लीजिएगा, ये 220 मत में कट जाएगा, ठीक है। अब वृत्त की परिधि है तो इसको 2 पाई मतलब होता है 22/7 और यहाँ r है और यहाँ है 220। अब इससे इसको काटिए 10 मत में और इससे इसको काटिए 5 मत में और 7 से इसको गुणा करिएगा तो r बराबर निकल जाएगा 35। r बराबर निकल जाएगा 35। r बराबर कितना निकल गया, 35। अब ध्यान से देखिएगा, ये 35 मीटर में होगा। अब आगे कह रहा है प्रश्न में, इस खेत की 0.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। यानी इस खेत की जुताई करानी जानी है, यानी इसका पूरा को जुताई कराना है, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है जी, πr², ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, पाई मतलब क्या होगा, 22/7। r हमने क्या निकाले हैं, 35, और 35 कितना बार हम लिखेंगे, 2 बार। 5 से इसको काट दीजिए, 7 से काटिएगा 5 मत में, ठीक है। 22 में 5 से गुणा करिएगा तो 110 हो जाएगा और 110 में जब 35 से गुणा करिएगा तो ये 3850 आ जाएगा, यानी कि इतना मीटर स्क्वायर है, ठीक है। यानी उस खेत का जो क्षेत्रफल है वो कितना निकल गया, 3850 मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 0.5 रुपया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च बराबर 0.5 रुपया। अब इस 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि 0.5 है तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, 5/10 हो जाएगा और इसको काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा ना। अब ध्यान से देखिए, इसलिए 3850 मीटर स्क्वायर का खर्च बराबर, ठीक है, 3850 गुणा में 1/2। जब इसको काटेंगे तो 1925 रुपया आएगा, यानी कि 1925 रुपया इस खेत को जुताई में लगेगा। कितना लगेगा जी, 1925 रुपया। यानी कि इस पूरे खेत के जुताई में खर्चा कितना लगेगा, 1925 रुपया। चलिए अब इसके अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं।
अब देखिए अगला प्रश्न जो प्रश्नावली का है, प्रश्नावली 12.1 पहले उदाहरण था, ये प्रश्नावली है। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं, तो सबसे पहले हमें दो वृत्त बनाना होगा, दो वृत्त बनाना होगा। कितने वृत्त बनाने होंगे? दो। अब कहोगे सर एक बड़ा और एक छोटा क्यों बनाए? क्योंकि एक बड़ा वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो मैंने बड़ा वृत्त बनाया और इसकी त्रिज्या मैंने 19 लिखा, ठीक है। फिर एक छोटा भी वृत्त दिया है, मतलब दो को वृत्त दिया है, तो दो वृत्त है, दो टाइप का, तो इसका है 9 सेंटीमीटर। बात समझ रहे हैं? फिर से समझिएगा, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, तो 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर का दो वृत्त बना दिए हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। यानी इसकी परिधि और इसकी परिधि दोनों को जोड़ने से जो वृत्त का परिधि आएगा उसी से बनाना है। तो हम इसको R1 मान ले रहे हैं और इसको R2 मान ले रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, प्रश्न में कह रहा है सॉल्व, यहां सॉल्व करेंगे। चूंकि पहले वृत्त की त्रिज्या R1 इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर तथा दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि बड़े वृत्त की परिधि, यानी कि एक इन दोनों को मिलने से एक बड़ा वृत्त बनेगा, उसकी परिधि में बता देगा, और इसकी जो त्रिज्या है इसको मैं R मान लेगा और यही निकालना है। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए, बड़े वृत्त की परिधि बराबर दो छोटे वृत्तों की परिधि, यानी कि पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि, दूसरे वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि और प्लस दूसरे वृत्त की परिधि, और इसी का हमें ये बड़ा वाला का क्या करना है? त्रिज्या निकालना है। ध्यान दीजिएगा, तब ये बड़े वृत्त की परिधि क्या होगा? 2 पाई बड़ा R, यस या नो? 2 पाई बड़ा। फिर ये पहले तो इसको 2 पाई R1 लिखेंगे प्लस दूसरे के लिए क्या लिखेंगे? 2 पाई R2 लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए, 2 पाई R हो गया हमारा, यहाँ से 2 पाई और 2 पाई कॉमन कर लेंगे, 2 पाई बच गया क्या? R1 प्लस R2, ठीक है। अब देखिए 2 पाई से 2 पाई चला गया, बच गया R, और यहाँ बच गया R1 और फिर R2। अब R हो गया, R1 का वैल्यू कितना है? 19, और R2 का वैल्यू कितना है? 9। इसे जोड़ दीजिएगा तो 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी? 28 मीटर है कि सेंटीमीटर? सेंटीमीटर। तो 28 सेंटीमीटर यानी कि बड़े वृत्त का परिधि का जो त्रिज्या होगा वो आ जाएगा। यानी कि ये जो बड़ा है वृत्त इन दोनों के परिधि के योग से बन रहा है, उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 28 सेंटीमीटर। ये देख लीजिए। आइए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उसी प्रश्नावली का सेकंड नंबर क्वेश्चन। कह रहे कि दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। फिर उसी तरह का दो वृत्त बनाएंगे, ठीक है, एक बड़ा और एक छोटा। अब ध्यान दीजिए, इसकी त्रिज्या को R1 और इसकी त्रिज्या को R2, और एक 6 है और एक 8 है, और सेंटीमीटर है सेंटीमीटर, यानी एक 6 सेंटीमीटर का और एक 8 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यानी कि अब इससे एक बड़ा वृत्त बनेगा और इसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो इसका आर कितना हो जाएगा जी? बड़ा आर, यानी उसकी त्रिज्या को क्या मान लेंगे? बड़ा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व। क्या लिखेंगे जी? सॉल्व, ठीक है। अब देखिए, पहले वृत्त की त्रिज्या
पहले वृत्त की त्रिज्या R1 इजिकल टू हम देंगे 8 सेंटीमीटर और फिर दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर हम कितना दे देंगे 6 सेंटीमीटर। ठीक है, R1 8 सेंटीमीटर, R2 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कहा है बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे। ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा वृत्त जो निर्मित होगा इसका क्षेत्रफल जो है इन दोनों छोटे वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल क्या लिखोगे, पाई बड़ा R स्क्वायर बराबर इसका क्या लिखोगे जी, पाई R1 का स्क्वायर। इसका क्या लिखो जी, पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए पाई हो गया और R स्क्वायर हो गया, इसमें से कॉमन क्या लीजिएगा आप, पाई। बच इधर क्या गया, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, बच गया R स्क्वायर बराबर R1 का स्क्वायर यानी R1 कितना है जी 8 का स्क्वायर प्लस R2 कितना है जी R2 यानी यहाँ भी R2 6 है, 6 का स्क्वायर। यहाँ देखिए R का स्क्वायर 64 पहले 8 का हो जाएगा और 6 का हो जाएगा 36। R स्क्वायर इसको जोड़ोगे तो 100। ठीक है, यहाँ देख लीजिएगा R स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर। 100 क्या होता है 10 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से ये स्क्वायर चल जाएगा तो R बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी बड़े त्रिज्या का वैल्यू कितना आ जाएगा 10। कोई दिक्कत है, ये रहा हमारा अगला प्रश्न। ठीक है, चलिए